नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने दावा किया है कि मोदी ने देश के सामने महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मजबूत मॉडल पेश किया है। पाटिल ने कांग्रेस और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर विपक्ष ने हमेशा बाधा डाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने महिला आरक्षण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि इस बिल का श्रेय कोई एक पार्टी नहीं लेगी और इससे किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद विपक्ष ने इस प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश की। पाटिल ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी, सुप्रिया सुले और ममता बनर्जी जैसे उदाहरण बताते हैं कि राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को तो मौका मिला, लेकिन आम महिलाओं को अवसर देने का विरोध किया गया। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाटिल ने कहा कि उनकी टिप्पणियां अपरिपक्व और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती आबादी और परिसीमन को लेकर सरकार गंभीर है और गृह मंत्री अमित शाह इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है, जबकि सच्चाई यह है कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का विरोध करने लोकतंत्र के खिलाफ है। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण से लेकर विपक्ष पर आरोपों तक CR पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर विपक्ष क्या जवाब देता है। क्षेत्र के अंदर अपनी शक्तियों के आधार पर अपना स्थान मजबूत किया है। देश के विकास के अंदर भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और अगर ये यहाँ भी लोकसभा में भी उनकी संख्या बढ़ती, उनकी ताकत बढ़ती और उनका जो योगदान उसकी वजह से देश को मिलता, तो देश की जो प्रगति माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो आगे चल रही है वो और ज़्यादा तेजी से चलती और बहनें अपना योगदान देकर जो भी बाकी महिला है उसको भी आगे बढ़ाने में कोशिश कर लेती है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह का बिहेवियर एक बालिश्वर तक राहुल गांधी ने किया, उसने 45 मिनट तक जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी वो तो की नहीं, मगर पूरे संसद का 45 मिनट का समय भी उन्होंने बिगाड़ा। एक विरोध पक्ष के नेता होने के बावजूद उनका बिहेवियर बिल्कुल जो रहा है वो बिल्कुल गंभीरता से नहीं रहा, वो भी पूरे देश ने देखा है। और जैसे तय करके बैठा था कि महिलाओं को तो अधिकार देना ही नहीं चाहिए, महिलाओं का अधिकार बनता ही नहीं है, इस प्रकार का बिहेवियर उनका रहा वो पूरे देश के महिलाओं ने देखा है और पूरे देश की महिला उनका जवाब उनको देगी। कांग्रेस पार्टी, TMC, सपा, RJD, ये सभी पार्टियां, उनके साथ जुड़ी हुई इंडी सभी पार्टियां, उन्होंने जिस तरह से महिला को अधिकार मिलने से रोका है वो पूरी देश की महिलाओं ने देखा है कि किसने उनका अधिकार रोका है और उसका जरूर उसका हिसाब भी करेगी। ये मुझे विश्वास है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक बिल, महिला अधिकार का बिल जो सहजता से पास होना चाहिए था, जो महिलाओं का अधिकार बनता है, वो पूरी तरह से प्रामाणिकता से पेश किया गया था। साइंटिफिक सिस्टम के साथ किसी को अन्याय न हो जाए उस तरह से जब पेश किया था, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने विरोध करके, विपक्षों ने जो विरोध किया है उसके कारण जो बिल गिरा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज हम हारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें